सेना के प्रमोशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव। रक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी। 31 मार्च 2025 से नया नियम लागू होगा। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल, एमएसपी और ओआरओपी का क्या होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बड़े डिसीजन अग्निवीर की भर्ती से क्या सेना की कार्यक्षमता बढ़ी या केवल यह पेंशन को घटाने का एक रास्ता मात्र है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस लेटर ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आज का एक खास सब्जेक्ट है 31 मार्च 2025 से सेना के प्रमोशन के नियमों में बदलाव होगा। लेकिन यह केवल अधिकारियों के लिए आया है। जवानों के प्रमोशन के नियमों में बदलाव कब होगा, कब उनके लिए सहूलतें बढ़ेगी, ओआरओपी कब आएगा, एमएसपी कब आएगा, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। आइए आज इस सब के बारे में पूरी बात करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 1 जनवरी 2025 सेना ने नए रिफॉर्म्स की घोषणा की, बदलाव की घोषणा की। आइए इस पे बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स 2025 एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स किन किन बातों पे हैं? तो सबसे पहले फोकस किया गया है न्यू डोमेन सच एज साइबर एंड स्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक, रोबोटिक्स। इससे पहले हमने बात की कि रिफॉर्म्स क्या क्या होगा। अब हम प्रमोशन पॉलिसी पे बात करते हैं। भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव किया है। सेना अब थिएटर कमांड व्यवस्था लाने की तैयारी है, जिसके तहत अब सभी लेफ्टिनेंट जनरलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सेना की ओर से कहा गया है कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर चयन को बढ़ावा देना है। और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब भारत ने चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर के क्षेत्र में 3 थिएटर कमांड के ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। यह नियम नौसेना और भारतीय वायुसेना में पहले से पालन हो रहा है। सेना में इस बदलाव का कई अधिकारियों ने विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बहुत कम अधिकारी सेना की कड़ी संरचना में हर स्टेज में मेरिट आधार पर तय होते हैं और 3 स्टार जनरल बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बाद सीएनसी में प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर होती थी। इस स्तर पर योग्यता को शामिल करने से राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप के लिए दरवाजा खुल जाएगा। साथियों, इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके साथ ही जवानों के प्रमोशन पॉलिसी में लंबित जो मामला है उसके ऊपर बातें क्यों नहीं हो रही है? उसके ऊपर कोई नियम क्यों नहीं बन रहा है? उसके ऊपर बदलाव नहीं आ रहा है। प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही लंबित है, जिसके कारण जवान समय सीमा से पहले नौकरी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उनको उनकी योग्यता के आधार पे प्रमोशन सही समय पे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। सेना में प्रमोशन पॉलिसी के साथ साथ प्री मैच्योर पॉलिसी, इस पे लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन इसका कोई हल निदान नहीं निकल रहा है। कई सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक समस्याओं के कारण नौकरी पहले छोड़नी होती है और उसमें इतनी अड़चने हैं कि जिसके कारण प्री मैच्योर पॉलिसी की जरूरत है। इसके साथ हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। 7वें वेतन आयोग के आने से पहले 10 सालों में 125% तक डीए बढ़ा था। अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग का इंतजार हो रहा है और इस 9 सालों में 53% तक ही डीए बढ़ा है। इसके कारण जो पे संरचना में बहुत अंतर है, पे स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जिसका इंतजार सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों को और केंद्रीय कर्मचारियों को है। सेना में एक बड़ा बदलाव, अग्निवीर। अग्निवीर आने से क्या सेना को फायदा हुआ? क्या सेना का वर्कलोड घटा? सेना के जो जवान कार्य कर रहे थे, क्या उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ा है? क्योंकि अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का है। ट्रेनिंग में ही मैक्सिमम समय लग जाता है। उनको पता है कि मुझे 4 साल के बाद जाना है। 25% रिटेन होंगे, जिसके कारण जो अंदरूनी रिपोर्ट है, जो हम अब पूर्व सैनिकों और सैनिकों से बात करते हैं, उसके अनुसार
जो सैनिकों के ऊपर वर्कलोड बढ़ा है। तो क्या यह सरकार की एक पॉलिसी मात्र है कि पेंशन के लोड को कम किया जा सके? ये भी एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर अपनी राय जरूर आप दें। सेना के जो पुराने नियम हैं, ब्रिटिश समय से हैं, जो ब्रिटिश नियम बना के गए हैं, उसमें बदलाव की एक बड़ी जरूरत है। वो कब होगा उसका भी बहुत लंबे समय से इंतजार है और देखते हैं सरकार और एमओडी कब इस पे विचार करती है। आप अपनी राय जरूर दें कि सेना के जो ब्रिटिश समय के नियम हैं वो खत्म होने चाहिए या नहीं। 2024 में सेना के अंदर बहुत सारे चेंजेज आए। यूनिफॉर्म के कलर में चेंज आया, खाने में मिलेट्स आ गए, वर्किंग पैटर्न में चेंज हुआ, लेकिन सेना के अंदरूनी जो कार्यकलापों में बदलाव कब होगा? जो ब्रिटिश प्रणाली है, जो नियम है वो अभी तक चल रहे हैं, उसमें चेंजेस कब होगा उसका इंतजार रहेगा। एमएसपी कब आएगा? ओआरओपी तो आया लेकिन इसका लाभ जवानों को नहीं मिला। ओआरओपी 2 आया, ओआरओपी 3 आ गया, लेकिन अभी भी असंतोष है। तो क्या 1 रैंक 1 पेंशन जो सरकार ने दिया है उसको संपूर्णता से कब माना जाएगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप अपनी राय इसके ऊपर जरूर दें। आपके राय को हम अपने अगले न्यूज़ में अपडेट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आज की खबर थी, नई प्रमोशन पॉलिसी जो 31 मार्च 2025 से लागू होगी, उसके ऊपर पूरी बात, पूरी अपडेट, पूरी न्यूज़। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाकर रखें। साथियों, आप सबके प्यार, साथ, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।